सावी की शादी कपिल से होती है। उसके ससुराल में उसकी सास अरुणा और ननद डिम्पी होते हैं। ससुराल में आने पर वो अपनी सास से फिश फ्राई और बंगाली चावल बनाना सीखती है। और जब वो पहली बार वो बनाती है तभी अरे वाह सावी बहू, क्या बात है, खूब भालो, क्या कमाल का फिश फ्राई चावल बनाया है तुमने, मुझसे भी ज्यादा स्वादिष्ट। हाँ सावी, एकदम डिटो माँ के हाथ की फिश फ्राई जैसा स्वाद है इसमें। यकीन नहीं हो पा रहा है। धन्यवाद माँ जी। धन्यवाद कपिल। डिम्पी, तुम बताओ, तुम्हें कैसा लगा? हाँ हाँ ठीक है। अब यूं ही सावी अपनी सास से भी ज्यादा बेहतरीन फिश फ्राई चावल बनाने लगी थी, जो सभी को बेहद पसंद आता था। सावी और अरुणा के बीच बढ़ती नजदीकी देख डिम्पी को बहुत जलन होती है। डिम्पी, जरा रसोई के कामों में मेरी मदद कर दोगी तुम? घर पर मेहमान आ रहे हैं ना, इसलिए। नहीं, मैं नहीं करने वाली आपकी मदद, मुझे बहुत सारे काम हैं। अच्छी तरह से पता है मुझे तुझे कौन से काम है। दिन रात बस टाइम पास करती रहती है फोन में, काम की ना काज के दुश्मन अनाज की। कुछ सीख अपनी सावी भाभी से, निकम्मी नालायक कहीं की। माँ, मैं टाइम पास के अलावा भी बहुत सी चीजें करती हूँ, इसलिए कुछ भी मत बोलिए। मैं भी क्या आप लोगों के मुंह लग रही हूँ? अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। डिम्पी अपने कमरे में चली जाती है। जब से ये सावी भाभी आई है ना, माँ बस मेरी इनसे तुलना करती रहती है। अपनी बेटी को भूलकर बहू को बेटी बना लिया है इन्होंने। धीरे धीरे मोहल्ले वालों को भी सावी और अरुणा के हाथ का फिश फ्राई चावल बहुत पसंद आने लगता है। अरे वाह, क्या बात है अरुणा बहन, सावी बेटा, तुम दोनों सास बहू के हाथों में तो वाकई में ही जादू है। इतना स्वादिष्ट फिश फ्राई चावल मैंने आज तक नहीं खाया। मजा आ गया। धन्यवाद चारू बहन। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों अपना ढाबा ही खोल लो। आजकल जितने पैसे लोग नौकरी करके नहीं कमा रहे हैं, उतने पैसे ये फूड स्टॉल और ढाबा खोल कर कमा रहे हैं। तुम दोनों के हाथ की बनी ये डिश खाकर सबके सब दीवाने हो जाएंगे। आइडिया तो अच्छा है, क्यों, है ना माँ जी? हाँ हाँ सावी, लेकिन ढाबा संभालना कोई आसान काम नहीं है। माँ जी, हम दोनों मिलके मेहनत करेंगे तो सब हो जाएगा। सावी और अरुणा अब कपिल से बात करके अपना ढाबा खोल देते हैं, जो कुछ ही दिनों में अच्छी तरह चल पड़ता है और सभी उनकी खूब प्रशंसा भी करते हैं। भाई मानना पड़ेगा, पूरे कोलकाता में ऐसा फिश फ्राई और चावल कोई नहीं बना पाता जैसा आप दोनों बनाते हो। पता नहीं ऐसा कौन सा जादुई मसाला मिलाते हो जिससे स्वाद में चार चांद लग जाते हैं और जितना भी खाओ मन ही नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया, यही हमारे ढाबे पर आया करो और फिश फ्राई चावल खाने का आनंद उठाया करो। जी जी जरूर। ढाबे के चलते अरुणा और सावी का रिश्ता अब और ज्यादा मजबूत हो जाता है। फिर एक दिन जब सावी अपनी पड़ोस में रहने वाली काकी से मिलती है। अरे सावी बेटा, कैसी हो? कैसा चल रहा है तुम्हारा और तुम्हारी सास का ढाबा? बस सब एकदम अच्छा चल रहा है, ऊपर वाले की कृपा से। आप बताइए काकी। बस सब ठीक बेटा। वो तुम्हारी सास मिली थी कल मुझे, जो कुछ कह रही थी वो सब सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। मतलब तुम उन्हें इतनी अच्छी तरह मानती हो और तुम्हारे पीठ पीछे वो इस तरह तुम्हारी बुराई करती रहती है, ये बात तो सही नहीं है ना? क्या क्या बोला माँ जी ने आपसे? जाने दो बेटा, फालतू में मेरे कारण सास बहू में कलेश हो जाएगा। नहीं काकी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बताइए। अरे बेटा, वो कह रही थी कि दिन भर सारी मेहनत मैं ही करती हूँ और मेरी बहू तो बस आराम फरमाती है, महारानियों की तरह। क्या? हाँ हाँ, जबकि मैं जानती हूँ कि तुम कितनी मेहनत करती हो। सावी को ये जानकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सास को जाकर बोलती है, माँ जी, आप जुबान से मीठी लेकिन दिल से इतनी कड़वी होगी, ये मैंने सोचा नहीं था। आपने मेरे पीठ पीछे मेरी क्या बुराई की है, सब जान चुकी हूँ मैं। क्या? अरे
क्या हुआ? तू क्या बोल रही है बहू? मैंने क्या बुराई की? उल्टा मैं तो हर किसी से तेरी तारीफ करती रहती हूँ। बंद कीजिए अपना ये डायलॉग। मैं आराम फरमाती हूँ और आप मेहनत करती हो। अरे देखा जाए तो आपसे ज्यादा मेहनत तो मैं करती हूँ, फिर भी आप मेरा नाम बदनाम करती हो। क्या? लेकिन मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं बोला। जाने दीजिए माँ जी, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। सावी और अरुणा के बीच अब अनबन होने लगती है। ऐसे एक दिन अरुणा को भी कुछ सुनने में आता है और वो सावी के पास जाकर चिल्लाती है, सावी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की? हाँ, मैं कम मेहनत करती हूँ है और तू ज्यादा करती है। अरे तेरे हिस्से के पैसे मैं हड़पती हूँ क्या? अरे इतनी गिरी हुई समझ रखा है क्या तूने मुझे? हाँ, मैंने किसी से कुछ नहीं बोला। चुप कर तू। एक तो फिश फ्राई चावल बनाना भी तुझे मैंने ही सिखाया है, उसके बाद भी तेरे तेवर तो देखो। अब मैं अपना अलग से स्टॉल खोलूंगी, वो ढाबा तू ही रख। अब देख कैसे तुझसे आगे निकलती हूँ। हाँ हाँ, जाइए जाइए। माँ, सावी क्यों लड़ रहे हो खामखा? क्यों इतनी दरार आ गई है आप दोनों में? तुम्हारी माँ ही ऐसी है। अरे तू ही ऐसी है, मुझ में कोई खराबी नहीं है, कल मुंह ही कहेगी। अरुणा अब सावी के ढाबे के ठीक सामने अपना भी स्टॉल लगाती है, जहां वो भी फिश फ्राई चावल बेचती है। अब एक दिन अरुणा अपने फिश फ्राई चावल के दाम 10 रुपए घटा देती है। तभी ग्राहक उसके पास ही आ जाते हैं। आइए आइए, 50 रुपए में नहीं बल्कि 40 रुपए में खाइए फिश फ्राई चावल। अच्छा, तो माँ जी अब ग्राहकों को अपनी तरफ खींच रही है। ये सारी चालें चलकर माँ जी मैं भी आपसे कम नहीं हूँ। तो अगले दिन सावी भी एक नया ऑफर रखती है। आइए आइए, 2 प्लेट फिश फ्राई चावल केवल 70 रुपए में। पहले 10 ग्राहकों को फिश फ्राई चावल फ्री मिलेगा, एकदम फ्री। इस तरह दोनों सास बहू की तानाशाही शुरू हो जाती है और ये सब देखकर कपिल को बहुत दुख हो रहा था। एक दिन कपिल डिम्पी को एक काकी से बात करते हुए देख लेता है। काकी, आपने मेरा काम इतना आसान बना दिया कि पूछिए ही मत। हाँ डिम्पी, एक तरह से तू भी नहीं चाहती थी कि तेरी माँ और भाभी एक साथ रहे, और मुझे भी अरुणा और सावी को एक साथ देख कर ना जलन होती थी, क्योंकि मोहल्ले में एक लौती उन दोनों सास बहू की जोड़ी ही बहुत अच्छी है, और इसलिए मैंने सावी के पास जाकर भी झूठी चुगली कर दी और अरुणा के पास जाकर भी। कपिल उस औरत और डिम्पी की सारी सच्चाई सुन लेता है। अच्छा, तो तुम दोनों की काली करतूतें ये हैं। अब तुम दोनों का पर्दा फाश हो चुका है। भाई आप। अरुणा और सावी के सामने वो ये सच ले आता है। निर्लज लड़की, अरे जलन के चलते तू इस हद तक चली गई। कितनी बुरी है तू रे। छी 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 छी। तुमने ये बहुत गलत किया है डिम्पी। माफ कर दीजिए माँ और भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मैंने कब तुझे पराया किया? तुझे तेरी गलतियों के लिए ही डांटा है बेटा, बाकी टाइम तो मैंने तुझे प्यार ही किया है ना। हाँ माँ, मैं अब सब समझ गई हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो। अब मैं अपनी सारी गलतियां सुधार कर सबके साथ अच्छे से पेश आऊंगी। इस तरह डिम्पी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है, जिसके बाद वो उसे माफ कर देते हैं और फिर से दोनों सास बहू एक साथ ढाबा चलाने लगते हैं।